सितंबर का महीना था, 1965 का साल था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो चुके थे। पानी सर से गुजर चुका था। इंडियन आर्मी 756 टैंक्स लेकर लाहौर की तरफ बढ़ रही थी। इधर पाकिस्तान आर्मी की भी 7 लाख जवान लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन ये टैंकों की लड़ाई तो बहुत बाद की कहानी है। इससे पहले 1965 की जंग में क्या क्या हुआ, इसका मंसूबा किसने बनाया और कैसे बनाया, और इस जंग का नतीजा क्या निकला, यही सब आज हम इस वीडियो पाकिस्तान एक्सप्लोर एपिसोड 17 में समझेंगे। तो लेट समझते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1947 के बाद कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा ज़रूर मौजूद था। 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर को लेकर एक जंग भी हुई थी, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका था। 1963 में ये मामला मज़ीद बिगड़ गया जब पाकिस्तान ने कश्मीर का एक मुतनाज़ा हिस्सा चाइना के हवाले कर दिया। दोनों तरफ से पॉलिटिशियन के बयानात हालात को मज़ीद ख़राब करने के लिए काफ़ी थे। दोनों मुल्क जंग के दहाने पर खड़े थे और इधर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यही समझता था कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एग्रेशन है। उन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की थी कि RB-57F को कश्मीर के ऊपर से गुजारना चाहिए था, लेकिन एयर चीफ असगर खान ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार 1964 में जब शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का विजिट किया तो इस मसले के हल का एक उम्मीद जाहिर हुआ। शेख अब्दुल्ला ने एक मीटिंग के दौरान अयूब खान को बताया कि नेहरू संजीदगी से इस मसले का हल चाहता है। उन्होंने अयूब खान को इस बात पर राज़ी भी कर लिया कि वो न्यू दिल्ली का विजिट करे और वहाँ पर नेहरू के साथ मीटिंग करके इस मामले का कोई ना कोई हल निकाले। सारे मामलात तय हो गए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अयूब खान जब मीटिंग के लिए राज़ी हो गया था तो उसके अगले ही दिन 27 मई को नेहरू की डेथ हो गई। अब इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने पब्लिकली नेहरू की पॉलिसियाँ आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर दोनों मुल्क की बदकिस्मती ये थी कि शास्त्री ने अयूब खान को इंडिया में आने से इनकार कर दिया। बिलाखिर कुछ वक्त गुजरने के बाद और कुछ कोशिशों के बाद शास्त्री ने अयूब खान के साथ कराची एयरपोर्ट पर एक मीटिंग की। ये मीटिंग कश्मीर के हवाले से भी थी, लेकिन ये मीटिंग किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गई और कश्मीर का मसला वहीं पर रह गया। इसके बरक्स इंडिया ने अपनी लाश कश्मीर के लिए और भी एक्सटेंड कर दिए। तो यहाँ पर सबको इस मसले का हल वाकई में मिलिट्री एग्रेशन नजर आने लगा था। ये हालात तो चल रहे थे, लेकिन इस जंग की शुरुआत वाकई में जहां से हुई थी वो है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ सूबा सिंध और इंडियन स्टेट गुजरात के दरमियान एक गैर आबाद इलाका है। ये कभी कलेक्टिव इंडिया में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और डिवीजन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस इलाके की वजह से एक तनाज़ा भी मौजूद था। 1956 में इंडिया ने इस इलाके को सीज करने के लिए अपनी फोर्स भेजी थी। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला था। 1960 तक दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकिरात की कई बार कोशिश हो गई थी, लेकिन सारे हरबे नाकाम हो गए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान रन ऑफ कच्छ में सीज फायर एग्रीमेंट भी हुई थी, लेकिन 1965 में इंडिया ने एग्रीमेंट की मुखालिफत करते हुए इंडियन पोर्ट्स पाकिस्तानी टेरिटरी में न्यू पोस्ट कायम करने के लिए घुसे। तो पाकिस्तानी बॉर्डर पुलिस की तरफ से उन्हें रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी के दरमियान जोरदार झड़प हुई। बॉर्डर पुलिस इंडियन आर्मी को काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब हुए थे और फिर पाकिस्तानी आर्मी मैदान में उतरी। यहाँ पर एक बड़े जंग की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि इंडियन एयर चीफ अर्जुन सिंह और पाकिस्तानी एयर चीफ अजहर खान, जो कभी एक साथ ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व कर चुके थे, उन्होंने एक मुआहदा किया कि इस जंग में एयरपोर्ट्स शामिल नहीं होगी। खैर ज़मीनी लड़ाई तो हो गई थी और इंडियन फोर्स की कम तादाद की वजह से पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। यूएन के इश्तराक की वजह से ये जंग यहीं पर ख़त्म हो गई और डिस्प्यूटेड एरिया का 90% इंडिया को दिया गया और 10% पाकिस्तान को। ये फैसला इस जंग के खात्मे के लिए काफ़ी था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से मजीद धमकियां मिलने लगी। 29 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर शास्त्री ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। पाकिस्तान भी इधर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो गए और उन्होंने एक मंसूबा बनाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था और इसके लिए क्या बैकअप प्लान तैयार किया गया, वो सब हम 1965 वॉर की सेकंड पार्ट और पाकिस्तान एक्सप्लोर की अगली एपिसोड में समझेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।